निकाहनामे में लिखी जाने वाली शराइत कानूनी है या गैर कानूनी है? इसके बारे में कानून क्या कहता है? क्या इन शराइत को कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है या नहीं? जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आज की वीडियो है निकाहनामे पे जो शराइत लिखे जाते हैं उनके बारे में। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं निकाहनामे के शराइत पे, लेकिन ये सवाल हर जगह गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है कि निकाहनामे पे शराइत जो लिखे जाते हैं क्या वो वैलिड है या। देखिए जी, निकाह के दौरान लड़का और लड़की तो राजी होते ही हैं, लेकिन उनके जो वालिदैन होते हैं, स्पेशली जो लड़की के वालिदैन होते हैं, वो ये शराइत लिखवाते हैं या पहले से ही तय कर देते हैं कि हमने ये शराइत लिखवाने हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि क्या इनकी शरई या फिर कानूनी इन शराइत की वैल्यू है भी या नहीं। उस टाइम पे शराइत कुछ इस टाइप के लिखवाए जाते हैं कि जैसे कि तलाक की सूरत में वो 20 लाख पे करेगा, या अगर तलाक देगा तो 120 गज का प्लाट देगा, या फिर नंबर तीसरा 5 मरले का घर देगा। अगर वो तलाक देगा तो बदले में उसको ये अमाउंट या फिर ये प्रॉपर्टी अदा करनी पड़ेगी। तो कानून के हिसाब से ये जबरी शराइत समझे जाते हैं, जो कि गैर शरई भी कह सकते हैं इनको और गैर कानूनी भी कह सकते हैं, क्योंकि मर्द के पास शरई तौर पे ये राइट हासिल है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही खुला ले सकती है औरत, औरत के पास भी ये राइट मौजूद है। लेकिन जब औरत खुला लेती है तो उस टाइम कोई शराइत नहीं होते। तो इस टाइप के जो शराइत हैं, जबरी शराइत, तलाक की सूरत में कोई डिमांड रख देना, कोई प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट रख देना, ये गैर कानूनी है। इसको कानून के हिसाब से कोई हैसियत नहीं मिलती। कानून ऐसे जबरी शराइत को नहीं मानता कि आप बदले में 20 लाख दे दो या कोई प्रॉपर्टी दे दो तो उसके बाद ही आप तलाक दे सकते हो। तलाक कानून में मर्द के पास राइट मौजूद है, वो कभी भी तलाक दे सकता है। अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन पा रही तो उसके बाद मर्द ये डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब से ये शराइत सुनने में आ रहे हैं, उसके बाद मर्द कंफ्यूज होता है, डिसीजन नहीं ले पाता कि आखिर अगर मैंने तलाक दी तो फिर इतना सारा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन कानून ये कहता है कि ऐसी शर्त जो जबरी है, कानून ऐसे शराइत को नहीं मानता। जबरी से मुराद ये है कि उनका कंसेंट, मतलब ये है कि बदले में कोई चीज लेना। बेसिकली लड़की वाले भी गलत नहीं होते हैं, लड़की वाले चाहते हैं कि लड़की का फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जाए। लेकिन उसके हवाले से मैं उनको यही सजेशन दूंगा, बजाय शराइत लिखवाने के आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है निकाहनामे में, हक महर का। हक महर में आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी लिखवा सकते हैं, उसके बाद वो आप क्लेम भी कर सकते हैं, जो आपको मिल भी सकती है। या फिर शादी से पहले कोई प्लॉट, कोई घर लड़की के नाम हो जाता है हक महर के दौरान या फिर एज ए गिफ्ट के दौरान, तो फिर उसको वैलिड समझा जाता है, ये चीज वैलिड होती है। लेकिन शराइत जो है वो इसको गैर कानूनी और कानून की हैसियत उनको हासिल नहीं होती। लड़की के वालिदैन किसी वकील से भी रुजू करते हैं तो उनको भी वहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि कानून में भी ऐसी कोई रेमेडी मौजूद नहीं है कि इन जबरी शराइत को कोर्ट मान ले। मर्द अगर तलाक देना चाहे तो वो तलाक कभी भी दे सकता है। हाँ, अगर उसके बच्चे हैं तो वो मेंटेनेंस उनकी अदा करेगा। हक महर में जो भी लिखा होगा वो उसे अदा करना पड़ेगा, चाहे कोई प्रॉपर्टी लिखी हो, कोई प्लॉट, कोई पैसा, कोई अमाउंट, वो उसे अदा करना पड़ेगा। तो ऐसे शराइत लिखवाना गैर कानूनी और गैर जरूरी है। बेहतर है कि वही चीज आप हक महर में लिखवा दें जो उसको मिल भी सकती है और वो कोर्ट से भी क्लेम कर सकती है और कोर्ट भी दिला सकती है। तो बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे व्हाट्सएप डीएम आने के बाद ये वीडियो हमने बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।